चलिए इंडिया बोल रहा है कि शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पिछले 2-3 दिन से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जब देश का किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। देश में किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहा है और इसे लेकर अब देश के उपराष्ट्रपति ने बड़ी बात कह दी है। सरकार को सवालों के घेरे में लाया है। आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्यों कहा कि सरकार की किसानों को लेकर नीतियों पर विचार होना चाहिए? क्यों पूरे नहीं किए गए किसानों से वायदे? किसानों के लिए बैरिकेडिंग क्यों की जाती है? किसानों को रोकने की कोशिश क्यों की जाती है? किसानों के मुद्दे पर आज धनखड़ ऐसे बिफरे कि उन्होंने वहां मौजूद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी लपेटे में ले लिया और भरे मन से पूछा कि अगर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। सुनिए आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किसानों के लिए क्या कह रहे हैं। Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा, किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। आप अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, भारत की विकास यात्रा के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और यह आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं। नहीं, किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान। पाठक जी, अनुसंधान और विज्ञान आपका क्षेत्र है। मैंने विजन डॉक्यूमेंट देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। बना तो दिए पर किसी ने उनको खोला तक नहीं है। मैंने पढ़े हैं 2030 का, 2020 का, 30 का, 50 तक का बना दिया आपने। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। जगदीप धनखड़ का इशारा किसानों के साथ इंसाफ को लेकर है, किसानों के साथ न्याय को लेकर है। आगे जगदीप धनखड़ अपने संबोधन में कहते हैं कि अगर गेहूं और ब्रेड के मूल्य में इतना बड़ा फर्क है तो किसानों के साथ न्याय कैसे है? अगर दूध और आइसक्रीम के मूल्य के बीच में अगर बड़ा फर्क है
तो किसानों के साथ इंसाफ कैसे है? ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, तभी जाकर किसानों के साथ न्याय और इंसाफ हो पाएगा। आगे वो क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। He doesn't decide what he can decide. कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। Distinguished scientists, I can tell you what I have told you is 5% of my feelings. I am tied to the constitutional office I hold. I am not expressing myself fully. But the nation has to rise to do full and complete justice to the farmer, to rural India. Get your economists on board. मैंने सुनी है बातें, इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक सिंपल सी बात कहता हूं, गेहूं से ब्रेड बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है। दूध से आइसक्रीम बनती है, कितनी डिस्पैरिटी है। आखिर थोड़ा बहुत तो ज्ञान हमें होगा, अनुभव का होगा। और जिंदगी बचपन में गोबर में पांव रखकर निकाली है, खुद उन कष्टों को महसूस किया है। आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं कारगर हैं, देश ने नाम कमाया है, भारत आज ख्याति पर है। वी हैव 118 यूनिकॉर्न्स, वी हैव अ ग्लोबल स्टार्टअप मैकेनिज्म जो दुनिया की एनवी है। अरे इसमें किसान की भागीदारी क्यों नहीं है? पाठक साहब, ये तो आपकी संस्थाओं को स्टार्टअप करने थे। मैंने घंटों बिताए हैं उन विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ने में। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि अगर देश आगे बढ़ रहा है तो उसमें किसानों की भागीदारी तय होनी चाहिए, किसानों की हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। प्रगतिशील भारत का किसान एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि मैं अपने 5% भावनाओं से अवगत करा रहा हूं। 95% भावनाएं और बातें मैंने रखी ही नहीं है। जगदीप धनखड़ खुद एक किसान पुत्र हैं, किसानों की बात करते रहे हैं। उन्होंने नीतियों में पारदर्शिता और किसानों की बेहतरी के लिए और नीतियों को लाने के लिए कृषि मंत्री को मंच पर ही कहा। आगे वो क्या कह रहे हैं, ये भी जल्दी से सुन लेते हैं। गतिविधियों में, और मैं आपके करीब 10 संस्थाओं में गया हूं, आप तक मेरा मैसेज मिला होगा।
मैंने मेरी अप्रसन्नता गंभीर रूप से व्यक्त की है। तो मेरा जैसा व्यक्ति जाता है संस्था में, कुछ तो जीवंत होना चाहिए। वहां कोई भी मुझे मिलता है, किसान दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, चाहे बीकानेर हो चाहे हरियाणा हो। मानकर चलिए अपने रास्ता भटक गए हैं, हम उस रास्ते पर गए हैं जो खतरनाक है। और मेरी दृढ़ मान्यता है इसके समाधान की कुंजी प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं कि वार्तालाप होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब माननीय जगजीत सिंह ने सार्वजनिक रूप से पहले तो संज्ञान लिया कि मैंने क्या कहा, और फिर उन्होंने तीन ही बातें कही। किसान को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। खुले मन से देखो, खुले मन से सोचो, आकलन करो, देने के क्या फायदे, नहीं देने का क्या नुकसान है। आप तुरंत पाओगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। दूसरा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखित में जो वादा किया उसका क्या हुआ? 2018 की बात कर रहा हूं मैं। और गत वर्ष से वार्ता चली तब भी मैंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। अंतरकाल में क्या हुआ? किसान हमारे शरीर का अंग है, भारत मां का दिल है। किसान के आंसू आंखों से नहीं आते हैं, वो आंसू को आंखों में समाता है। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप है, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। A nation will pay a huge price if we try the patience of the farmer. मुझे एक I see light at end of the tunnel कि माननीय कृषि मंत्री जी ये महारत हासिल करेंगे। इनका उत्तरदायित्व है। आप विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि कल्याण के और ग्रामीण विकास के। आपका आकलन इतिहास इसी दूरी पर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। संभल हिंसा की खबर तो आप जानते ही होंगे। संभल हिंसा में जो तथ्य सामने आया है, जो फैक्ट जांच में सामने आया है, वो आपको चौंका देगा। संभल हिंसा का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने संभल हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन होने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक संभल में हिंसाग्रस्त इलाके के नालों की जब सफाई की गई तो इस दौरान मस्जिद के पास कहा जा रहा है 9 mm का खोखा मिला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस खोखे पर POF लिखा हुआ है। POF का मतलब जानते हैं क्या है? POF का मतलब है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। पाकिस्तान के हथियार संभल में चलाए गए। खबर रखते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को एक खोखा, 2 मिस फायर, 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे मिले। पुलिस के मुताबिक खोखे पर POF यानी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, विदेशी हथियारों की जब एंट्री हुई है तो इस मामले में NIA की एंट्री हो सकती है, क्योंकि इस हिंसा का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता दिख रहा है। लिहाजा इस मामले की जांच NIA कर सकती है। सवाल यह भी है कि क्या संभल में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई? क्या इस हिंसा की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठकर की गई, या फिर यह विदेशी हथियारों को
संभल में इस्तेमाल किए जाने का मामला है। पाकिस्तान के खोखे मिलने के बाद यूपी पुलिस का बयान सामने आया, आपको सुनवाते हैं। इसमें एक POF 9mm 68-26 लिखा हुआ एक फायर्ड केस मिला है, जो मतलब खोखा जिसको कहते हैं वो मिला है। एक FN स्टार बना हुआ एक फायर्ड नहीं कहेंगे उसको, मिस फायर कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्ट्राइकर का निशान है। एक 12 बोर का डायमीटर का ये एक लाल रंग का, जिसके पेंदे पे लिखा है विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर, और बाकी जो पठनीय हैं इस तरीके की चीज़ है। और इन सब के बीच में एक चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हैं। जो POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो असले हैं वो बिल्कुल दर्शाता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और इसको उतनी ही सीरियसनेस के साथ में इन्वेस्टिगेशन है। संभल हिंसा को लेकर विपक्ष भी यही बात कह रहा है। विपक्ष किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन शायद विपक्ष को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि मौके से पाकिस्तान में बने खोखे मिल जाएंगे, पाकिस्तान में बने हथियार के सबूत मिल जाएंगे। संभल हिंसा को लेकर संसद में भी खूब हंगामा हुआ। शीतकालीन सत्र के छठे दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में यूपी सरकार को घेरा और अधिकारियों पर मनमानी के आरोप लगाए। जोरदार हंगामे के बीच सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस तरह के सर्वे का आदेश देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उस दिन से हमारी पार्टी ने संभल पर चर्चा की मांग की है। हमारी मांग अभी भी वही है कि सदन में संभल को लेकर चर्चा हो। हम हमारी बात रखना चाहते हैं। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं और वहां की सरकार के इशारे पर मनमानी की जा रही है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार की खबर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। लेकिन अब तो अत्याचार की इंतहा हो गई है। कट्टरपंथी हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। कट्टरपंथियों का आतंक चरम पर है। चटगांव में ये हैवानियत पर उतर आए। घर घर जाकर हिंदू महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। पुरुषों की सामूहिक रूप से पिटाई की जा रही है। उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पूरी तरीके से खतरे में है। हिंदुओं पर भारी संकट है। सामने आए इस वीडियो में देखा जा सकता है एक महिला चीखती हुई नजर आ रही है। वीडियो में कहा गया कि हालात बहुत खराब हैं। मुसलमान हिंदुओं के घरों में घुसकर बलात्कार की कोशिश कर रहे हैं। और यह वीडियो चटगांव के कोवाली इलाके का है। उधर चिन्मय दास की गिरफ्तारी का हिंदू संगठनों ने विरोध किया तो अत्याचार की हदें पार हो गई। चिन्मय दास की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कट्टरपंथियों ने चिन्मय दास के वकील पर हमला कर दिया और वकील को इतना मारा कि वकील को ICU में भर्ती करवाना पड़ा, जहां वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। कट्टरपंथियों का डर इस कदर है कि चिन्मय दास को कोई वकील नहीं मिला और सुनवाई अब 1 महीने के लिए टाल दी गई है। स्कॉन पर बैन की मांग के बाद अब बांग्लादेश में भारतीय चैनलों पर भी बैन की मांग शुरू हो गई है। भारतीय चैनलों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार से बांग्लादेश सरकार के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है। डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की मांग की जा रही है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रयागराज में प्रदर्शन हुए, वाराणसी में प्रदर्शन हुए, इसके अलावा अयोध्या में प्रदर्शन हुआ, उन्नाव में प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन त्रिपुरा से लेकर
देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। उन्होंने जमकर विरोध किया। इस प्रदर्शन में संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही हिंदुवादी संगठनों के सदस्य और संत भी शामिल हुए। आक्रोश और प्रदर्शन मार्च जिला पंचायत सभागार से शुरू होकर डीएम ऑफिस तक गया। प्रदर्शन में शामिल लोग मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा की जाए। बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंता जताया गया। इस प्रदर्शन में केंद्र की मोदी सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की गई। वहां पर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, बराबर हत्या कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को आजाद है, हम लोग निकाले। जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। देखिए, जैसा हम सबको पता है कि बांग्लादेश में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन उनका एक आंतरिक मामला था, लेकिन उसके परिणति में जो हिंसा हुई वो बदलकर बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार में वो हिंसा बदल गई और उसका जो सबसे अधिक नुकसान हुआ वो हमारे हिंदू भाइयों को हुआ। वहाँ पर उनकी दुकानों में आग लगा दी गई, घर तोड़ दिए गए, लोगों की हत्याएं कर दी गई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। आज उससे भारत के सभी शहरों में वहीं वाराणसी में भी साधु संतों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोला है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर चितरंजन पार्क में इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में शांतिपूर्ण धरना किया। धरना की अगुवाई स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने की। उन्होंने अपील की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए सभी सनातनियों को साथ आना चाहिए। वहीं अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने बांग्लादेश को चिताया कि हिंदुस्तान ने ही बांग्लादेश को खड़ा किया है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर ही अत्याचार किया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भारत ने सब प्रकार का सहयोग किया। शायद संस्कार बदलते नहीं। 1971 के बाद आज कितना साल हुआ है, तो मात्र 53 वर्ष हुए और 53 वर्ष में उस हिंदू समाज के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो टेलीविजन पर, सोशल मीडिया में, अखबारों में आ रहा है। सरकार का दायित्व क्या है? तो सरकार का दायित्व है समाज की अन्याय से रक्षा करना। Diwali. Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given; they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.